Just we can wait for 2 minutes. Others are coming, and, and even I'm going to share the screen also. 2 minutes दे दो. हम क्या कह रहे थे लास्ट टाइम पे? वी हैव डन विद दिस वन. हमने फाइनली इसको ख़त्म कर दिया था. टुडे वी सपोज टू स्टार्ट विद द पोएम, आई थिंक सो. यस, वी हैव डन दिस ऑल्सो, राइट? हम आज इसका अप्रिसिएशन करने वाले थे, चेरी ट्री का. मैम पोएम्स करना है. क्या बोल रहे हो आप? पोएम स्टार्ट करना है. जरा निकाल के तुम ले लेना. मैं नहीं लूंगा, मैं तो और दूंगा. लेना है पैसा कैसे? एक मिनट. हमने इसका एक्सप्लेनेशन डन नहीं किया था. वी हैव नॉट कंप्लीटेड दिस एक्सप्लेनेशन. नो मैम. अच्छा, ठीक है, चलेगा. Unmute yourself, everyone. Just a second.
हमने रक्सिंग बॉन्ड का स्टार्ट नहीं किया था हमने, वी आर गोइंग टू सी, हमने जस्ट ऊपर ऊपर से देख लिया था। तो रक्सिंग बॉन्ड, मैं तब तक बाथरूम जाके आ रही क्योंकि हेलो मैम आपका आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है। सर बेटा, I'm not getting it, कैन यू मैसेज में, मुझे क्लियरली आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। इफ यू कैन मैसेज में, तो थोड़ी आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। ओके, या नाउ I'm audible? Yes, ma'am. ओके, ओके फाइन। सो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं जैसे रक्सिंग बॉन्ड के बारे में। सो एवरीवन कैन सी द पिक्चर ऑल्सो वेरी क्लियरली अबाउट द रक्सिंग बॉन्ड। हम सब इस चीज़ से जानते हैं, ही इज़ एन गुड पोएट एंड इवन द राइटर ऑल्सो। So he born in the Kasauli, Himachal Pradesh in 1934. रस्किन बॉन्ड हैज़ रिटन द 100 ऑफ शॉर्ट स्टोरी, इन्होंने लिखा है, एस्से लिखा है, नॉवल लिखा है, मोर देन 30 बुक्स फॉर चिल्ड्रन। अब आप बोलोगे जैसे कि मैम हम इनके बारे में क्यों पढ़ें, हमें ज़्यादा क्या जाननी इनके बारे में, बिकॉज क्वेश्चन तो इनके बारे में आएगा नहीं। बट आई जस्ट मेक वॉन्ट टू क्लियर डेट आप जब अप्रिसिएशन लिखते हो, आई एम टॉकिंग अबाउट, आप याद रखो अगर मैं इंग्लिश की बात कर रही हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट इंक्लूडिंग द 11th एंड 12th, इंक्लूडिंग द बोर्ड ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि एनी ऑफ माई इंस्ट्रक्शन इज गोइंग टू हेल्प यू इन द 12th स्टैंडर्ड। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। सो यहाँ पे पोएट के बारे में भी कहीं ना कहीं एक जानना बहुत ज़रूरी है। सो द रूम ऑफ द हिज फर्स्ट नॉवल जो है द रूम ऑन द रूफ, रिटन व्हेन ही वाज 17, received the John Levin Ryan Memorial Prize in 1957. He has also published a 2-volume of autobiography, The Scene from the Writer Life and The Lamp is Late is a collection of essay and episode from his journal. In 1992, he received the Sahitya Academic Award for English writing in India. He was awarded awarded the Padma Shri in 1999. Raksin Bond lived with his adopted family in the Mussoorie, that is the Uttarakhand. The poem Cherry Tree is about the poet स्टेसिस ओवर अ ट्री, उसका जो प्यार था एक ट्री को लेके जो उसने प्लांट किया था, विच टुक द 8 years टू ग्रो, and he was expressing his wonder way of nature and how the cherry blossom are fragile and quick to fall. The tree gave him the immense joy as he can see the star and the blue sky through dappled green. ठीक, तो ही उन्होंने जस्ट ट्राई किया, ही हैज जस्ट गिवन अबाउट द पोएम इन 4 to 5 sentences. ठीक है, नाउ विल कम टू द लिटिल चेरी ट्री। लास्ट टाइम हमने काफ़ी ब्रीफली इस चीज़ को स्टडी किया हुआ था। इट्स नॉट द न्यू राइट कि आपको ये समझ में नहीं आया होगा, लास्ट टाइम हमने इसकी काफ़ी ब्रीफिंग में हमने पढ़ी हुई थी।
फाइन, चलो. सो चेरी ट्री. 8 years have passed since I placed my cherry seed in the grass. 8 years have passed. यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही बोल रहा है कि कितने साल हो गए हैं. 8 साल हो गए हैं. वो रिकॉल कर रहा है कि 8 साल पहले उसने एक चेरी ट्री प्लेस्ड की थी. ओके, जैसे हम बचपन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना, कोई ट्री लगा देते हैं या कुछ कर देते हैं. सो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, ही प्लेस्ड अ चेरी सीड्स इन दी ग्रास बिकॉज यहाँ पे उसको क्या था, मस्ट हैव अ ट्री ऑफ माई ओन. आई सेड द पोएट वॉन्टेड हिज ओन चेरी ट्री. सो एंड वाटर्ड इट वंस एंड वेंट टू बेड. एक बार उन्होंने सीड डाल दी वहाँ पे, उसके बाद उन्होंने वाटर किया ग्राउंड में, एंड एक बार डालने के बाद, सीड लगाने के बाद, पानी डालने के बाद यहाँ पे जो पोएट थे वो भूल गए एंड फॉरगेट. बट चेरी हैव अ वे ऑफ ग्रोइंग दो नो वन केयरिंग वेरी मच और नोइंगली. ठीक है. सो द फुल ऑफ दिस, यहाँ तक नोइंगली का मैं बता दूँ आपको कि द पोएम बिगिन विद द पोएट दैट रिकॉलिंग द 8 साल पहले जो उसने एक चेरी ट्री लगाई थी ग्रास में. बट ही हैड वांटेड टू हैव हिज ओन चेरी ट्री. उन्होंने लगाया था वो चीज़, लेकिन एक बार उन्होंने सीड डाली और पानी डाला, उसके बाद उस चेरी को वो भूल गए. दुसरी बुक घ्यायचे आहेत मला. कुठे आहे? मला अभ्यास करायचा आहे तर. विचारच ना. मग ते मला तर ते मॅथ्स, फिजिक्स आणि केमिस्ट्री ते. ओके, सब चीज़ अपनी जगह पे रखना है. दो नो वन कैरिंग वेरी मच और नोइंगली. जब 8 साल पहले की बात है तो किसे याद रहेगी वो चीज़ें, है ना. तो यहाँ पे अननोइंगली मतलब इंटेंशनली नहीं, बिकॉज उस टाइम पे पोएट खुद ही एक बच्चे थे. ठीक है. लेकिन यहाँ पे एंड सडनली दैट समर नियर द एंड ऑफ मे आई फाउंड अ ट्री हैड टू कम टू स्टे. यहाँ पे कैसे तो कैसे करके वो चेरी ट्री सर्वाइव हो गई. But the cherry tree have survived even though he forgotten it. And at the summary यहाँ समर के टाइम पे पोएट ने क्या नोटिस किया, a small cherry plant where he had placed the seed, जहाँ उसने सीड डाली हुई थी, it was growing among the tall and wild grass. वो बड़े बड़े पेड़ों और वाइल्ड ग्रास में वो बड़ी हो रही है. ठीक है, बड़ा हो रहा है. सब वी कैन से लाइक. सो लॉस्ट इन टॉल ग्रास रनिंग वाइल्ड. वो बड़ी बड़ी जो ग्रास होती है, टॉल ट्रीज होते हैं, वो उसमें लॉस्ट हो गई थी. सो गोट्स एट द लीव. अब आपको पता ही है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, जहाँ पे जंगली पेड़ और पौधे होते हैं, हमें नहीं पता चलता है जब तक उस पर फ्रूट्स ना आ जाए कि एग्जैक्टली ये पेड़ किस चीज़ की है. वी डोंट नो अबाउट, राइट. So no one had noticed it, not cared for it. ठीक है. यहाँ पे it found, वहाँ पे गोट्स ने क्या किया, सारी जो पत्तियाँ थी वो खा ली. जो ग्रास कटर था, जो घास काटने आते थे, so the grass cutter split apart and a monsoon blind. यहाँ पे जो ग्रास कटर था उसने सब काट लिया और सब चीज़ को उसने अलग अलग कर दिया. इट वॉज गिवन द सीथ मतलब अ टूल जो होता था ऐसे, उसको हम लोग खुरपी बोलते थे एक्चुअली अपने टाइम पे, मतलब अभी भी वही बोलते हैं. लॉन्ग हैंडल होता था और ग्रास को और ग्रेन्स जो होते थे उसको ऊपर से पकड़ के नीचे ग्राउंड से कट करते. एंड द ब्लाइट मीन्स हियर कॉजेस. ठीक है. और जो बचे कुचे थे उसको मॉनसून ने ख़त्म कर दिया. तो यहाँ तक ब्लाइट तक अगर हम देखेंगे, 8 साल पहले उन्होंने अननोइंगली बचपन में एक सीड डाली थी जो चेरी ट्री की थी. वो चेरी की ट्री उसी जंगल पेड़ों में बड़ी हुई, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाई. एंड द गोट्स एंड
the other things are just destroy. There are the different reason. यहाँ पे चेरी ट्री डिस्ट्रॉय हो गई. Shriveled the slender stem, even so. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि नेक्स्ट समर स्प्रिंग में समथिंग इज हैपेंड. ठीक है, सो नेक्स्ट स्प्रिंग आई वॉच 3 न्यू शूट्स ग्रो. यहाँ पे न्यू शूट्स मतलब जब हम पूरी तरीके से जड़ काट देते हैं, व्हेन वी कट फ्रॉम द रूट द सम ऑफ द स्टेम्स और 3 शूट्स आते हैं. हाँ, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी इन योर मनी प्लांट्स. मनी प्लांट में या तो आप इसको एलोवेरा वाले में आप देख सकते हो. द लास्ट टाइम वन ऑफ द स्टूडेंट हैड गिवन द एग्जांपल्स आल्सो, राइट. तो 3 उसमें से न्यू शूट्स बाहर आए थे. इट सीम ईगरली पुशिंग अपवर्ड द सनलाइट, और एयर से थोड़े से कोशिश कर रहे थे पानी के लिए. द यंग ट्री स्ट्रगल अपवर्ड थ्रस्ट. छोटा सा पेड़ है, ठीक है, और इतने बड़े, जैसे हम एक छोटे से बच्चे होते हैं दूसरों को लेके कैसे डर जाते हैं, हमारे लिए सब कुछ नया होता है, वैसे वो छोटा सा एक जो ट्री है, एक न्यू यंग ट्री है, वो स्ट्रगल कर रहा है बड़े होने के लिए. थ्रस्ट का मतलब यहाँ पे होता है पुश विथ फोर्स. अपने आप को वो अंदर से बाहर लाने की कोशिश कर रहा है. इट आर्म्स इन अ फ्रेश फियर्स लस्ट. ठीक है, यहाँ पे उसके जो आर्म्स हैं, आर्म्स का मतलब ही वॉज ट्राइंग टू ग्रो. यहाँ पे वो दुनिया में एकदम सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है. स्ट्रगलिंग समहाउ टू स्टे अलाइव. वो जीने की कोशिश कर रहा है. दैट फ्रगाइल, छोटा सा पेड़. ठीक है, फॉर लाइट एंड एयर एंड सन. वो सरवाइव कैसे हो सकता है? ही सर्वाइव विद द हेल्प ऑफ द लाइट, एयर एंड सन. ठीक है, नाउ just a second. हाँ, I could only wait as one who watched wondering while time and the rain. The poet was trying to say that कि he was impatient. उसको पेशेंट नहीं है कि वो अपनी वो छोटी सी ट्री को बड़ा होता हुए देखते हैं. ठीक है, now he was waited as a young sapling took it time. He felt like, उसको ये लगने लगा कि ओ ये कुछ तो मिरेकल है. यहाँ पे दिया हुआ ना, मेड अ मिरेकल फ्रॉम ग्रीन ग्रोइंग पेन. सो ही फील दैट समथिंग इन मिरेकल दैट द प्लांट वाज इवन अलाइव. इतने बड़े बड़े जंगलों पेड़ में खुद वापस से उसके अंदर जान आना, तो इट इज इन सम ऑफ द मिरेकल ओनली. सो आई वेंट अवे नेक्स्ट ईयर. अगेन से यहाँ से उसकी दूसरी स्टार्ट होती है. I went away next year, spent a season in Kashmir. Come back thinner, rather poor. After he went away to Kashmir and returned after sometimes मतलब a long gap, एक gap था. Left. He come back thinner and did not have much money. एकदम दुबला पतला, without a money, he came back. But रिचर बाय ए चेरी ट्री. लेकिन वो रिच बन गया अपनी एक चेरी ट्री को देख के जो उसके डोर के पास थी. हम कोई चीज़ जब लगाते हैं या हम जब उस चीज़ को रखते हैं और वो ग्रोन अप होती है तो फाइनली वी फील वेरी हैप्पी. एंड द सेम थिंग हैज़ हैपेंड हियर. दैट कितने का था वो? 6 feet हाई, माई ओन डार्क चेरी ट्री. सो ही फील वेरी प्राउड ऑफ हिज ओन चेरी ट्री. और बहुत ही अमेज था, बहुत ज़्यादा वो खुश था वो चीज़ के लिए. खुश क्यों था? बिकॉज उसकी खुद की डार्क चेरीज थी उसके अंदर. ठीक है, एंड आई कुड स्केरली बिलीव इट अ बेरी. बेरी का मतलब क्या होता है? जो स्मॉल जो होती है, छोटी छोटी. इट्स नॉट एन फुल्ली, इट्स एन रिपन, कच्चा होता है वो. ठीक है, and jeweled in the sun, hung from a bunch just one. And next year there were blossomed small pink fragile quick to fall. Now इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि यहाँ पे वो क्या बोल रहा है. फर्स्ट ऑल ही इज अमेज्ड दैट वहाँ पे एक्चुअली एक राइप मतलब कच्ची रेड चीरी हैंग कर रही है ब्रांच में. और अगले साल
यहाँ पे एक डेलिकेट पिंक चेरी ब्लूजम तुम्हें दिखने वाला है द ब्यूटीफुल फ्लावर्स के साथ में, एंड एकदम जेंटल स्मेल ऑफ द फ्लावर्स एंड द ब्रीज। सो इट वॉज गिविंग अस व्हाट वी से कि एक चेरी ट्री का एक फीचर्स बताया है, और वो अपनी सोच बता रहा है कि इतने टाइम के बाद में आई कैन सी माई ओन चेरी ट्री। पहले तो रिपन, उसके बाद में उसके अंदर फ्लावर्स आएंगे, और वो जो चीज़ रहेगी, जो छोटी छोटी बेरी होगी, वो पिंक रहेगी, फ्रगाइल, और बहुत जल्दी वो क्विक हो जाएगी फॉल होने के लिए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा वो पकना स्टार्ट हो जाएगा। एंड द मेरेस्ट ब्रेथ दिस पीस स्लिपेस्ट ब्रेज, यहाँ पे वो चीज़, ये थोड़ा सा लाइन आप देखोगे, एट द मेरेस्ट ब्रेथ द स्लिपेस्ट ब्रेज, दिस इज़ वेरी कंफ्यूज लाइन है, जहाँ पे आप देख सकते एक अच्छी सी स्मेल वाली, काफ़ी एक स्लिपेस्ट ब्रीज में ही कैन फील इट। जैसे ही वो एक अच्छी सी फीलिंग आती है, आई लाई ऑन द ग्रास एट ईज, यहाँ पे जो राइटर है, आई जस्ट रीड ऑल दिस, आई ले ऑन द ग्रास एट ईज लुकिंग अप थ्रू लीव एट द ब्लू ब्लाइंड स्काई at the flinch as they flew and flitted through the dapple green। यहाँ पे poet written आता है to the present after thinking back on how the tree come to be there। he lies, वो ज़मीन के ऊपर ऐसे ही सो जाता है जहाँ पूरी जो ग्राउंड होती है वो ग्रास से भरी हुई रहती है। looking up the evening sky seen between the branches and leaf above him, ठीक है, जैसे ही वो सोता है वो फिंचेस जो उसके ब्रांचेस निकले हुए रहते हैं उसको वो देखता है और स्काई के ऊपर देखता है, ठीक है। ही वॉच द बर्ड डार्टिंग थ्रू द स्पेक्ट्रल ग्रीन लीव्स, वहाँ पे जो बर्ड्स हैं वहाँ पे ग्रीन लीव्स के ऊपर बैठ के दे वर एंजॉइंग, वो एंजॉय कर रहे थे उस चीज़ को। और यहाँ पे ब्लिसफुल हैप्पी बीज जो हावरिंग कर रहे थे, स्वीट फ्लावर्स जैसे मैंने बताया कि आ गया था वहाँ पे, ठीक है। while the bees in the aesthetic drank of nectar, वहाँ से वो मीठी जूस निकाल के फ्लावर्स में से शक कर रहे थे, पी रहे थे उसमें। swiftly and the star turned into sky, धीरे धीरे वहाँ पे रात होना चालू हो गया। जैसे ही रात हुई, एंड मून मंथ एंड द सिंगिंग क्रिकेट, जो रात को जो कीड़े निकलते हैं, फ्लाइंग कीड़े होते हैं जिसकी आवाज़ आती है, ठीक है, सो दे हैड बीन अपीयर्ड and yes I praise night and star and tree, the small cherry tree grown by me। तो he was telling that he saw the blissful happy bees, कि bees जो है उस flowers आ रही है and drinking their nectar, and after that the sun set and star appeared, आ जाता है, दिखने लगता है धीरे धीरे, and there was in chirping noise of crickets, cricket again बोलूँगी, जो रात को जो कीड़े होते हैं जिसमें थोड़ी थोड़ी लाइट्स होती है, वो भी है। मोनमुथ है जो मोनमोथ्स है जो, वो भी एक कीड़े वाला रहता है। ही हैव द फ्लाइज एंड ऑल ओवर, आवाज़ करते हुए, एंड हार्ट सेंग विद द जॉय थिंकिंग कि जो चेरी सीड्स है प्लांटेड सो मैनी ईयर अगो। तो ही वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी, पोएट एक चेरी ट्री को लेके, ठीक है। तो इसको टोटली एकदम डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट ऑल वो अपनी एक एक्सपीरियंस बता रहा है कि किस तरीके से उसने एक चेरी ट्री लगा के छोड़ दी थी। जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे वो लगा के चेरी ट्री छोड़ देते हैं, फिर वो सडनली एक दिन आके देखते हैं तो चेरी ट्री, मतलब एक्चुअली उनको याद ही नहीं था, बट ही वॉज थिंकिंग दैट कि वो चेरी ट्री जो है छोटी सी, वो बहुत सारी स्ट्रगल से कट चुकी है, ऑलरेडी गायब हो चुकी है। बट सडनली 3 शूट्स आते हैं, जो स्ट्रगल कर रहा था वो चेरी ट्री बड़ा होने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे उनको लगा पोएट को, इट वॉज एन मिरेकल डेट ही गॉट द लाइफ अगेन। कुछ टाइम के बाद में वापस से वो कश्मीर चले जाते हैं। आफ्टर सम टाइम्स अगेन ही जस्ट कम बैक टू कश्मीर,
वो देखते हैं कि 6 फीट का एक चेरी ट्री उनके डोर के पास होता है एंड ही वॉज डिस्क्राइबिंग द चेरी ट्री अबाउट द फ्रूट्स, अबाउट उसके जो लीव्स हैं। ये जब आपके पास आते हैं तो आपके पास और भी कुछ एडिशनल्स आते हैं, डैट इज़ दी बर्ड्स हो गए, हनी बीज हो गए, देन वहाँ की जो एकदम स्मेल ब्रेथ होती है, एक जो फ्रेगनेंस, वो चीज़ हो गई। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हाउ यू आर फीलिंग अबाउट दिस, वो चीज़ हो गई। तो एम आई क्लियर विद दिस? एम आई क्लियर विद द पोएम? Yes, ma'am. पोएम में इसमें कुछ और है जो कि क्वेश्चन आंसर्स हम करने वाले हैं, बट आपको ये चीज़ समझ में आ गई? Yes, ma'am. किसी को कुछ और है ऐसा जो पोएम में नहीं समझ में आया है? बिकॉज लिसन ना, यू कैन रीड द चैप्टर, बट यहाँ पे पोएम में आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सो इफ़ यू हैव एनी ऑफ इश्यू दिस वन, यू कैन जस्ट लेट मी आस्क, तो मैं आपको फिर कराऊंगी एक। ओके, शैल वी स्टार्ट विद अप्रिसिएशन? एक्सप्लेन कर दूँ? ठीक है, नाउ अप्रिसिएशन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इट कैन कम इन द 2 वेज में आ सकता है। एक होता है लाइक क्वेश्चन, मैं आपको बताती हूँ, लेट मी सी इसमें दिया है कि नहीं क्वेश्चन। डिस्कस इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्स, मौत और चैरिटी। Yes. If you can see screen, it was clearly given कि write an appreciation of the poem considering the following points। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कंसीडर करके पॉइंट्स टू पॉइंट अप्रिसिएशन लिखना है। सो यू कैन सी इट वाज गिवन इन द पॉइंट वाइज पॉइंट, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अप्रिसिएशन यू कैन राइट इन पैराग्राफ ऑल्सो एंड यू कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो। ठीक है, तो फिलहाल हम अगर बताएं मतलब मेरे हिसाब से आप दोनों तरीके से जा सकते हो। आप पॉइंट वाइज, मतलब यू हैव कंप्लीटेड दिस वन, एंड माय सेकेंड एडवाइज यू, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे आपके पास 1 2 1 2 3 4 5 6 आपको हेल्पिंग पॉइंट्स दी गई है, आपको एक हिंट दी गई है। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, 3 को एक साथ में, जस्ट अ सेकेंड, सो यहाँ पे कोई अप्रिसिएशन अगर आपको पॉइंट वाइज में लिखना है, डोंट गो फॉर डेट इट, राइट। आप इस चीज़ को 3 को आप एक पैराग्राफ बना दो, या 2 को एक पैराग्राफ बना दो, 2 को एक और 2 को एक। यू कैन दिस इन कैन बी डिवाइड इनटू 3 पैरा। ठीक है, अभी जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आपको मैं अप्रिसिएशन, फॉर एग्जांपल अबाउट द पोएम, पोएट एंड टाइटल, आपने 10th स्टैंडर्ड में भी किया होगा, चीज़ें आई होगी। ठीक है, एक सेकंड, पानी पानी देना, जस्ट रेस्टोरेंट है। सो यहाँ पे अबाउट द पोएम, पोएट एंड टाइटल, ठीक है, 3-4 चीज़ आपको दी गई है कि आपको पोएम के बारे में लिखना है, पोएट के बारे में लिखना है, टाइटल के बारे में। बोर्ड एग्जाम्स में और एग्जाम्स में, इन द नॉर्मल एग्जाम्स ऑल्सो, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको ये पॉइंट्स मिले। इट कैन बी जस्ट रिटन लाइक कि राइट एन एप्लीकेशन ऑफ द पोएम द चेरी ट्री, दैट्स इट। तब आप क्या करोगे? फिर भी तो आपको लिखना ही है, उसको मेंशन करना ही है आपको। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट कि आपको दोनों तरीके से प्रिपेयर रखना है, बाय विद द हेल्पिंग पॉइंट्स एंड विदाउट हेल्पिंग पॉइंट्स। ठीक है, सो यहाँ पे दिया हुआ अबाउट द पोएम, पोएट एंड टाइटल।
So the title Cherry Tree indicates that it is a nature poem. फर्स्ट ऑफ ऑल ये नेचर पोएम है. मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैम खाली फुकट का क्यों पढ़ाएंगे इस पोएम के पोएट के बारे में, बट एज आई टोल्ड यू कि समटाइम्स इट टाक्स अबाउट दी पोएट, और पोएट के बारे में रहता ही है, डेट इज़ दी 100%. रिक्सिंग बॉन्ड ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट नाम तो मालूम होना चाहिए कि नहीं. हाँ, तो वो चीज़ हो गई. सो द टाइटल चेरी ट्री इंडिकेट्स दैट इट इज़ अ नेचर पोएम है. रक्सिन बॉन्ड ने लिखा हुआ, इट इज़ एन नेचर लवर and narrative voice in the poet. It is undoubtedly the poet's own voice. So as the boy, the poet has showed the tree a seed with the intention of having a tree of its own. यहाँ पे पोएम के बारे में बताया है, पोएट के बारे में बताया है, और उसके टाइटल के बारे में बताया है. So somehow he forget about it completely. Later he thrilled to find at the sapling. इस पूरे पोएम को आपको शॉर्ट में अराउंड 2 से 3 सेंटेंसेस, माइट बी या 4 to 5 सेंटेंसेस आप लिख सकते हो. ठीक है, मतलब आपको टोटल बोर्ड एग्जाम्स में अगर नॉर्मल भी देखो तो 4 मार्क्स का ही आएगा अप्रिसिएशन. तो दैट इट शुड बी रिटन 8 पॉइंट्स में मैक्सिमम 5 to 6 लाइन्स. दैट्स इट. So intention of having tree of his sin, somehow he forget about it completely. Later he is thrilled to find it as a sapling. He early watches it grow and personifies. मैं आपको दे दूंगी, डोंट वरी, मैं आपको अप्रिसिएशन आपको दे दूंगी मैं. He eagerly watches it grow and personifies the plant as one would describe a child. There is no predictable stanza division in the poem. Now यहाँ पे आपका सेकेंड आता है क्वेश्चन, दैट इज द पोएटिक स्टाइल, लैंग्वेज, पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द पोएम. ठीक है, क्या क्या चीज़ें यूज हुई है वी सी. सो देयर इज़ नो प्रेडिक्टेबल स्टेंजा डिवीजन है पोएम में. यहाँ पे है ही नहीं स्टेंजा, ये लाइन बाय लाइन बैक टू बैक जा रहा है. The poet to a great extent stick to rhyming couplets. यहाँ पे rhyming couplets आपको देखने को मिलेगा. At the place there is I rhyming as well. Sight and sound imaginary आपको समझ में आ रहा है. Alliteration है जो पोएम को enjoyable बना रही है. Alliteration मतलब यहाँ पे जो साउंड को प्रेजेंट कर रही है. So there are the run-on lines which capture this split over of ideas quite effectively. यहाँ पे आपको पूछा ही वही है कि पोएटिक स्टाइल क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है, पोएटिक डिवाइसेस क्या यूज़ किए गए हैं पोएम में. सो यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग कपलेट्स, यहाँ पे साउंड इमेजनरी. ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है. नेक्स्ट है अपना स्पेशल फीचर्स, नॉवेलिटीज या फोकसिंग एलिमेंट्स. दिस इज द थिंग्स आर मोस्ट ऑफ द सेम. जहाँ पे हम स्पेशल फीचर्स बताएंगे उसका, क्या उसकी नॉवेलिटीज, तीनों का मीनिंग सेम है. इट कैन कम इन दिस वे ओनली कि उसका फोकसिंग एलिमेंट और स्पेशल फीचर्स ऑलमोस्ट द सेम, क्योंकि हम दोनों एलिमेंट्स एंड द थीम एक होता है. सो द पोएम गिव द मैसेज, यहाँ पे हम देखेंगे. दिस इज दी आपका हो गया द प्लेस एंड आइस, लाइट एंड साउंड इमेजनरी. नाउ मैसेज, वैल्यू, मॉरल इन द पोएम. दे आर गिवन द पोएम गिव द मैसेज टू लव नेचर and how easily we can nurture greenery and benefit from it. Significantly, the poem highlight the emotional bond between the man and nature. So हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मैसेज, वैल्यू और मोरल इन द पोएम. तो सेम हो गया, मैसेज क्या देना है, व्हाट द वैल्यूज वी कैन सी और व्हाट द मोरल वी कैन फाइंड इन द पोएम. तो सबका तीनों का जो स्लैश दिया है, मतलब इट कैन कम दिस और दैट. आपको एग्जाम्स में ऐसे नहीं आएगा राइट द थीम, समरी और जिस्ट ऑफ द पोएम. नहीं, ये आएगा राइट द थीम, या तो समरी और या तो जिस्ट ऑफ द पोएम. दैट्स इट. ठीक है. सो नेक्स्ट अगेन, नेचर ऑफर हर ब्यूटी. यहाँ पे ओपिनियन भी पूछा हुआ है एंड द लास्ट में हम देखेंगे उस चीज़ को. सो द नेचर ऑफर हर bounty unconditionally and expect nothing in return.
the more you care, the more she gives you. So similarly, the poem shows that how these small effort can bring such enjoyable result. Just a second, children. Dinky, ये थोड़ा बैठना पैर पे थोड़ा, ये वाला हटा, ये वाला हटा. So the little plant struggle. यहाँ पे हम opinion देखेंगे. The little plant struggle and survive even after being nearly destroyed. पूरा खत्म होने के बाद भी वो survive हुआ. So we understand that we must preserve. Last वाला point है. So we must preserve, we must patient, work hard, and then the fruit will arrive in the apart time. अपने समय पे जो भी उसका फल रहेगा आपके कामों का, आपका कर्म का, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा. ठीक है. तो दिस इज़ द अप्रिसिएशन. मैं आपको भेज दूंगी अप्रिसिएशन, बट इसमें कुछ और प्रॉब्लम्स आ रही है किसी को. कुछ अप्रिसिएशन आपको समझ में आया कि नहीं? यस, शेख आलिया बोलो. मिस हमें ऑर्डर भी ऐसे ही रखना है, जैसे पहले पोएट का नाम, फिर टाइटल और फिर थीम लिखना है, कि यस. चलो स्पीच लिखना है? नहीं, देखो इसमें से ना, जैसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बताती हूँ. अबाउट द पोएम, पोएट एंड टाइटल. मोस्टली देखो ये लाइन तो हमेशा आती है. ये आपको एक पैसेज, एक पैराग्राफ में लिखना है. एकदम सिंपल लिखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल पोएम. पोएम का नाम क्या है? द चेरी ट्री रिटन बाय द रक्सिंग बॉन्ड. ठीक है. तो पोएट के बारे में थोड़ा सा हमें लिखना है. पोएट के बारे में इन द सेंस ऑफ पोएट बोलना क्या चाह रहा है पोएम में, मतलब अबाउट द चेरी ट्री. हार्डली 2 लाइन्स, राइट. एंड द टाइटल, जैसे मैंने पहले इंक्लूड हो गया था उसके अंदर, कि पोएम में इंक्लूड हो चुका था ना. द पोएम इज द चेरी ट्री रिटन बाय द रक्सिंग बॉन्ड एंड द पोएट वाज टेलिंग सो एंड सो. 2 लाइन में हमें उसे ख़त्म कर देनी. पूरा मिला के 4 सेंटेंस में हमको अबाउट द पोएम, पोएट एंड टाइटल शुड बी ओवर. नाउ यहाँ पे हम थीम, समरी और जिस्ट ऑफ द पोएम देखेंगे. ये तीनों का मतलब सेम होता है, याद रखना है इतना. ऑर्डर भी ऐसे ही रहना ना, पहले पोएट यस और फिर थीम. यस. हाँ 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 हाँ, ये आपको सेम रखना पड़ेगा. ये इसी से, बिकॉज दिस इज द हिंट इट वाज गिवन ना. अगर ये आपको दे रहा है मतलब यू आर लकी. मैं आपको बता दूं बोर्ड एग्जाम्स में क्या हो रहा है कि अभी दिस टाइम इट वाज गिवन. इस टाइम ना बच्चों को दिया हुआ था हिंट, बट फ्रॉम द लास्ट 2 years दे वर नॉट गिविंग दिस हिंट. तो कहीं ना कहीं आपको भी समझ में नहीं आता. तो आप लोग कंफ्यूज ही हो जाते हो, अरे अप्रिसिएशन कितना बड़ा होना चाहिए. तो मैं आपको बता दूं 4 मार्क्स के लिए दे आर गोइंग टू गिव यू द 4 पॉइंट्स. जैसे ये सब नहीं आएगा आपको, इसमें से कोई भी 4 पॉइंट्स आएंगे. तो वो 4 पॉइंट्स आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन. बट यू हैव टू गो इन ऑर्डर. ये ऑर्डर आपको हेल्प करता है कि किस तरीके से यू कैन मेक द स्पान ना. आपको कितना बड़ा अप्रिसिएशन लिखना है, कितना छोटा अप्रिसिएशन लिखना है, वो चीज़ आपको हेल्प करती है ना. कोई चीज़ के लिए, राइटिंग्स के लिए जैसे हिंट मिल जाती है, यू कैन एक्सपांड, यू कैन पुट योर ओन आइडियाज, डेट इज द थिंग. तो थीम, समरी एंड जिस्ट ऑफ द पोएम. एग्जाम में तीनों में से कोई भी आए, माइट बी एन राइट अबाउट द थीम या समरी या जिस्ट. एक ही चीज़, तीनों का मतलब एक ही है. सेम नेक्स्ट भी आ जाएगा. पोएटिक स्टाइल, लैंग्वेज, द डिवाइस यूज इन द पोएम. यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच होगा, वो बोलना क्या चाह रहे हैं वो. तो एक मिनट. हाँ, तो ये बोलना क्या चाह रहे हैं, तो वो पोएटिक स्टाइल, ये दोनों पोएटिक स्टाइल एंड द लैंग्वेज इज द सेम. डिवाइस इज डिफरेंट. तो यहाँ पे वो आपको ध्यान में रखना है कि हमें किस चीज़ पे. नहीं तो ये होता है, अरे यार मैंने पोएटिक स्टाइल तो लिख दी, लेकिन लैंग्वेज क्या लिखूँ. नहीं. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, द पोएटिक स्टाइल एंड द लैंग्वेज इज द सेम. पोएटिक डिवाइस इज डिफरेंट. ठीक है. जहाँ पे आप ग्रामर्स एंड अदर पार्ट ऑफ देख.
just mean students. Oh sorry. So ये हो गया. Then we'll come to the special features. in ये सबका मतलब एक ही होता है. Again don't be confused students. Again and again मैं आपको बता रही हूँ फिर से कि स्पेशल फीचर्स, नोबिलिटीज, फोकसिंग एलिमेंट्स, ये सारी तीनों चीज़ें एक ही है. बट जैसे हम कैसे फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक एक ही होता है. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कभी एग्जाम्स में अगर कैरेक्टरिस्टिक आ गया, ओ मैंने तो फीचर्स पढ़ा था यार, कैरेक्टरिस्टिक तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये चीज़ें. लेकिन आपको मालूम होनी चाहिए कि द मीनिंग इज़ द सेम, द कैरेक्टरिस्टिक एंड द फीचर इज़ द सेम. सेम इसी में होता है कि फीचर्स, नोवेलिटी और फोकसिंग एलिमेंट्स इज द सेम. ठीक है. मैसेज, वैल्यू, मॉरल इन द पोएम, ये तीनों भी सेम है कि आप मैसेज क्या देना चाह रहे हो, आपको वैल्यूज़ एंड मॉरल इन द पोएम. ठीक है. कहीं ना कहीं मिला जुला के ये तीनों आप एक साथ में कर सकते हो, क्योंकि मॉरल आप अपने ओन से लिखते हो, राइट, इन योर ओन वर्ड्स कि एग्जैक्टली आप सोच क्या रहे हो, व्हाट द वैल्यूज़ यू आर गेटिंग एंड व्हाट द मैसेज द पोएट इज़ ट्राइंग टू गिव यू. तो ये सारी चीज़ें जो होती है उसके अंदर ही इंक्लूड होता है मिक्स करके. फिर फाइनली इज़ योर ओपिनियन अबाउट द पोएम. तो एग्ज़ाम्स में 4 से 5 भी आ सकते हैं, सब आ सकते हैं, माइट बी एंड 4 भी, मतलब लाइक बस ऐसा लिख देंगे, राइट एन अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम कंसिडरिंग दी, नॉट कंसिडरिंग दी फॉलोइंग पॉइंट्स, लेकिन जस्ट एक अप्रिसिएशन आप लिखो. तो यहाँ पे आप सिर्फ थोड़ा ध्यान देना कि अगर आपको हिंट मिले ना मिले, कुछ मिले ना मिले, ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है. ठीक है. और कुछ डाउट है इसमें? मैम हाँ. आई वांटेड टू आस्क कि अगर ये 6 पॉइंट्स दे दिया है तो हम जो पूरा पैटर्न है ये पूरा 6 पॉइंट लिख कर आ सकते हैं. यस, अच्छी बात है. एंड आप बोल रहे हो कि आप हम लोग को अप्रिसिएशन दोगे, तो वो अप्रिसिएशन वो पूरा लिख सकते हैं. यस यस. एक पूरा लिखने से क्या होता है ना, आपको एक ओवरऑल आइडिया अच्छी तरीके से मिल जाता है ना. एंड आपका कोई भी जो ऐसा फील होता है कि मैंने कहीं कुछ पॉइंट मिस तो नहीं कर दिया, तो वो पॉइंट आपकी मिस नहीं होती है ना. ये पूरा 6 पॉइंट कवर करने से. यस, ये सारे पॉइंट्स आपके कवर हो जाते हैं एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प कि अगर आप एक्स्ट्रा लिख भी रहे हो कोई, तो दैट इज नॉट गोइंग टू कम इन द नेगेटिव पॉइंट, है ना. ओके. एंड तो यू आर गोइंग टू प्रोवाइड द अप्रिसिएशन. अप्रिसिएशंस मैं यहाँ पे स्क्रीन दे दूंगी, या मैं आपको स्क्रीनशॉट मार के एक पीडीएफ में मैं आपको करके दे दूंगी. हाँ. ठीक है मैम, थैंक यू. यस. और कुछ क्वेरीज है इसके अंदर आपका? आई थिंक सो पोएम इज क्लियर विथ यू ना पीपल. मुझे वो चीज जाननी है, आपको पोएम क्लियर हुआ ना? Yes, ma'am. जेनिल क्या कर रही हो तुम, टेंशन दे रही हो क्या मुझे, हैं? जेनिल बोलना क्या चाह रही हो तुम? स्टूडेंट्स अनम्यूट करो एक जब मैं पूछ रही हूँ आपको कुछ चीजें तो. हाँ? अच्छा लड़का हो तुम जेनिल, सॉरी. मैं बोल सकती हूँ कि लड़की ऐसी हरकत कर सकते हैं, लड़कियां नहीं हरकत. एक मिनट. हाँ जेनिल, हाँ जेनिल अनम्यूट करो अपने आप को जरा. यस. हाँ अब मुझे यकीन हो गया कि तुम लड़का हो. नहीं तो जेनिल शाह मैं तो तुम्हें पूरे लेक्चर में लड़की लड़की समझती फिर. कोई बात नहीं. जेनिल कैसा पोएम समझ में आया आपको? हाँ मैम. अप्रिसिएशन आया समझ में? हाँ मैम. ओके गुड. चलो थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स कर ले एक बार, थोड़ा समझ में आ जाएगा. व्हाट द टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन इज गोइंग टू कम.
हाँ, चलो तो क्वेश्चंस के टाइप कैसे होते हैं वो हम देख लेंगे इसमें। ग्लोबल, जैसे मैंने बताया था आपको, ग्लोबल क्वेश्चंस कैसे होते हैं, राइट, जिसमें ट्रू और फॉल्स होते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस होते हैं, कंप्लीट द ग्लोबल में फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, ये सारे होते हैं। देन यू हैव दी कोई भी जनरल क्वेश्चन, आपको कुछ भी ऐसे पूछ सकते हैं। देन क्वेश्चन है नेक्स्ट, जैसे कि द पोएट minute the poet's minute observation of the steady grow of the cherry tree। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको करना क्या है, यू हैव टू एक्सप्लेन। आपको ये लाइन को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सो आप बोलोगे मैम इसमें एक्सप्लेनेशन तो दिया ही नहीं है, तो व्हाट वी कैन डू, बट कभी कभी हमें चीज़ें समझ के लेनी होगी कि दे हैव जस्ट सिंपल आस्क्ड अबाउट द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग, पोएम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, करेक्ट इट फाइंडिंग एविडेंस। आपको पोएम में से वो एविडेंस फाइंड आउट करनी है कि इट इज द राइट और रॉन्ग। अगर रॉन्ग है तो क्यों है, और राइट है तो क्यों है, तो दोनों एविडेंस यू हैव प्रूफ फ्रॉम दी स्टेंजा में से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिया है कि द चेरी ट्री did not take long to grow। तो आपको लगता है पोएम में कहीं पे भी लगा कि चेरी ट्री में ऐसे फटाक से डाला, फटाक से बड़ा हो गया? जल्दी से, एक मिनट, अब मुझे खुद कोई जवाब देगा कि मैं किसी का नाम लूँ इसमें से? anyone is willing to answer और I just चलो अच्छा कोई बात नहीं। ये सवाल जाता है, दिस क्वेश्चन गोज टू आशीर्वाद। आशीर्वाद सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ। आशीर्वाद, नाम आशीर्वाद, और देखो जरा अनम्यूट कर, आशीर्वाद अनम्यूट करो अपने आप को। भाई अपने आप को अनम्यूट करोगे तभी तो समझूंगी कि लड़का हो कि लड़की हो। आशीर्वाद, देखो देख रहे हो ऐसे लोग हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे ये कौन है, कैसी ग्रेशिया। कैसी ग्रेशिया, ग्रेशियस, सॉरी ग्रेशियस। लगता है मेरी आवाज़ पहुंच नहीं रही है आपके। चंद्रेश वर्मा, ये क्रॉस क्रॉस क्या है? दिनेश पटेल, तो जरा यहाँ पे अपने आप को कोई अनम्यूट करेगा कि नहीं करना चाह रहा है, या बस ऐसे ही मैं बकवास करके छोड़ती जाऊं कि चैप्टर डन करके। हाँ, क्यूसाई, क्या नाम है, क्यूसाई बरवानी वाला। हाँ, कीर्तन, देखो जब तक मुझे आप लोग आंसर्स नहीं करोगे आई विल नॉट गो अहेड। बहुत सारे हैं चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए पोएम में मुझे भी, सो इज बेटर आंसर मी। भक्ति, भक्ति अनम्यूट योरसेल्फ।
अर्शिता, फाइन, चलेगा। चलो फटाफट मुझे एक बार अटेंडेंस दो आपका। चलो बोलो। क्वासई बर्नी वाला, अनम्यूट योरसेल्फ, जल्दी करो। आदित्य, हाँ मुंह खोलो फटाफट, सब लोग अटेंडेंस दो मुझे। आई एम नॉट टॉकिंग, आई एम नॉट अ पपेट ओवर हियर, सब लोग मुझे अटेंडेंस दोगे जल्दी। आई एम नॉट टॉकिंग टू, आई एम नॉट टीचिंग टू देयर स्टैच्यूज। आदित्य गोयल, अनम्यूट करो। आई हैव गॉट, आवाज है आपके पास। यस, अनम्यूट योरसेल्फ राइट नाउ। हो गया आपका अटेंडेंस, अनम्यूट करो। आदित्य, क्यों नहीं खुल रही है आप लोग की आवाज? आरती, Present, Miss. यस, अब रोज यही करना पड़ेगा। अयान, अयान शेख, यस मैम। अबान, जल्दी जल्दी फटाफट। हाँ, अक्षरा, Present, Miss. अक्षरा राय, अक्षरा राय, अली, अक्षरा राय अभी तक गायब है। अक्षरा बर्तन घिस रही है या तो चाय बना रही है या सोई है और कुछ नहीं कर रही है। अनिल, यस मैम। यस, अनीश पंचाल, यस मिस। हाँ, अंसारी, अनिल हो गया। अनिल BW कौन है? पुट योर नेम प्रॉपरली ना, ये अनिल BW, आई कैन सी ओनली दिस नेम। अंसारी योशरा, प्रेजेंट। यस। अर्चना विश्वकर्मा, अर्चना विश्वकर्मा। Yes, ma'am. आधे लोग वॉशरूम के अंदर बैठे हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। मोबाइल लेके ना तुम लोग सिर्फ वॉशरूम में बैठे हो अंदर। आशीर्वाद सिंह, आशीर्वाद, आशीर्वाद आप तो गायब ही हो गए हो। आशीर्वाद किधर है? आशीर्वाद सिंह, आशीर्वाद, आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद गायब, वेरी गुड। आशीर्वाद ट्राई कर रहे हैं। चलो देन आशीर्वाद, ये ऐसे ये हाथ जोड़ रहे हो कि ताली बजा रहे हो तुम? अनम्यूट योरसेल्फ आशीर्वाद। चलो दूसरा कौन है अभी? ये क्या नाम है? ग्रेशियस, कैसी ग्रेशियस? कोई कुछ बोलेगा? कैसी ग्रेशियस? नहीं है, मैडम ने मीटिंग चालू करके कंबल के अंदर सो रही है। चंचल चौधरी, Present, Miss. हाँ। चंद्रेश परमार, प्रेजेंट जल्दी में। बोलो। क्यों चंद्रेश, अब तक मुंह बंद क्यों था? वो क्रॉस अरे क्रॉस मैं क्या ही तो था? पहले बोला था। अरे वो क्रॉस क्रॉस क्या था? लेकिन वो डेंजर वेंजर अरे क्या था? गलती से हो गया था। क्या हो गया आपको था? आवाज नहीं आ रहा था वही। अच्छा तो आवाज नहीं आता तो वो ऐसा सिंबल होता है क्या? हैं? हाँ। हद है। अच्छा, पटेल, दिनेश पटेल, ये देखो, हद है। उधर परमार चंद्रेश क्रॉस करता है, यहाँ पे दिनेश पटेल राइट कर रहा है। हद है, तुम लोग एकदम हद में हो। चलो कोई बात नहीं। दिव्यांशा, Present, ma'am. फहीज, फहीज, फलक शर्मा, ये सब थोड़े अच्छे अच्छे बच्चे दिख रहे हैं मुझे, फटाफट वाले। गौरी, गौरी, Present, ma'am. हाँ Present. गौरी, यस यस। गुनैफ, गुनैफ सैयद, प्रेजेंट मैम। तुम्हारा बेटा गुनैफी नाम है ना? प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग नहीं है ना? हाँ ओके। हाँ हाँ मैम। हादी, 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 हसनैन, मैम। ओके। हेमंत, प्रेजेंट मिस। हिमांशु, हिमांशु,
Miss. यस। ईशान, Present, Miss. ईश्वरी, Miss. इत्ज वंश, ये नाम थोड़ा मेरे लिए तकलीफदायक है। इश्त वंश, ये कौन है? चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट फटाफट जाते हैं हम। जेनी से तो बात हो ही चुकी है मेरी। जानवी, Yes, ma'am. कश्यप, कश्यप मुझे तुम्हारे चाय की कोई जरूरत नहीं है, मैम। मैंने चाय पी ली है घर पे। यस। काव्य, मैम प्रेजेंट। खुशी, Present, ma'am. कीर्तन, प्रेजेंट मिस। प्रीशा, Present, miss. मानसी, Present, ma'am. मरजान, Present, ma'am. मोहम्मद अशद खान, मोहम्मद असद, प्रेजेंट मिस। मृत्युंजय, Present miss. यस, मुस्फिक अहमद, प्रेजेंट मिस। नंदनी वर्मा, Present, miss. नौमान, थोड़ा फास्ट में, नौमान, नील, इधर दो दो नील है, दो दो नील, ठीक है। नेल्सन, यस नेल्सन तो प्रेजेंट रहता ही है, बस नेल्सन एक बार आवाज सुना दे। नेल्सन, 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 ये अंगूठा से काम नहीं चलेगा, मुंह खोलो। नेल्सन, अपनी आवाज सुनाओ जरा। अरे डोंट वरी, तुमने ब्रश किया है कि नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे आवाज सुना दो। हेलो नेल्सन, देखा? ये करेक्ट रॉन्ग राइट सब कर रहे हो नेल्सन, आवाज सुनाओ मुझे, आवाज चाहिए। स्टूडेंट नाउ यू अंडरस्टूड ना, ये तुम लोग क्यों नहीं माइक खोल रहे हो? मैं समझ रही हूँ, तुम्हारा 1 घंटा ना वॉशरूम में जाता है, पूरा 1 घंटा तुम्हारा लेक्चर ना वॉशरूम में जाता है। आई गॉट इट। निधि, कंसरा, Present, miss. Present, ये miss. गुड गर्ल। हाँ, पार्थ जाने, पार्थ, प्रेजेंट मैम। निमिषा, यस निमिषा, Present, miss. पीयूष, प्रेजेंट। प्राची, पाठक, Present, miss. प्रणव, प्रणव CH है और एक प्रणव चोपड़े है। हाँ, प्रेक्षा पाटिल, Miss. ओके बहुत सारे लोग हैं, चलो अब मैं तो रैंडमली 1-2 नाम ले रही हूँ। वंश पटेल, नेक्स्ट टाइम से आप याद रखो स्टूडेंट्स प्लीज, आई एम हियर फॉर यू, ठीक है? मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ ना, तो मैं कोई स्टैच्यू को पढ़ा रही हूँ। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू शुड लिसन टू मी, इंटरेक्ट विथ मी, ठीक है एवरीवन? तो टेक केयर, Yes, बाय। बाय यस, मिस। बाय, टेक केयर। बाय। अरे बस करो, तुम्हारा बाय भी नहीं चाहिए, बाय। बाय बाय मिस। All right.